नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल जेल के अधीक्षक गोपाल ताम्रकार ने इस्तीफा दे दिया था। गोपाल ताम्रकार ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए कई कारण भी बताए थे। उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। जेल प्रबंधक द्वारा गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जेल अधीक्षक गोपाल ताम्रकार को विदाई दी गई। जेल अधीक्षक गोपाल ताम्रकार ने बताया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय सेंट्रल जेल में अधीक्षक के पद पर कार्य करते हुए गोपाल ताम्रकार ने कैदियों की शिक्षा के लिए बहुत काम किया और कैदियों की जन कल्याणकारी योजनाएं चलाए। कुवैत काल में कैदियों के स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रखने के लिए उन्होंने योजना चलाई थी। जेल के कैदियों के टीकाकरण के लिए उन्होंने काफ़ी जोर दिया। इसके अलावा उनके द्वारा जेल के लिए अविस्मरणीय कार्य किए गए। 25 वर्षों की सेवा के बाद उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए इस्तीफा दिया था। उन्होंने बताया कि यह काम 30 जून 2020 में हो जाना चाहिए था, लेकिन उस समय शासन द्वारा रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी और उन्हें 2 वर्ष और नौकरी करने का मौका मिला था। उन्होंने कहा, 25 वर्ष सेवा करते हो गए, वह पेंशनर्स की श्रेणी में आ चुके हैं। इन सब बातों को देखते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा शासन को प्रेषित किया था और 2 सितंबर को सेवानिवृत्त किए जाने का निवेदन किया था। सरकार ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है और जेल अधीक्षक गोपाल ताम्रकार ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। इस अवसर पर जेल प्रबंधक द्वारा उनका स्वागत सम्मान किया गया और गरिमामय समारोह में उन्हें विदाई दी गई। वो पहला प्रयास था पूरे मध्य प्रदेश के लिए कि जहां पूरे मध्य प्रदेश की जेल के प्रतिभाशाली बंदियों को एकत्रित किया गया, उनके बीच खेल कूद, साहित्यिक क्रियाकलाप एवं सभी प्रकार के क्रियाकलापों का एक प्रतियोगिता हुई, जहां पे 400 बंदियों को पुरस्कृत किया गया। ये मध्य प्रदेश जेल इतिहास में पहली बार हुआ, जबकि पूरे मध्य प्रदेश के प्रतिभाशाली बंदियों को एकत्रित करके उन्हें उनके प्रतिभा का सम्मान किया गया। और साथ ही साथ एज ए स्टाफ हम लोग वहाँ पे ड्यूटी पे थे और मैं वो खुशनसीब हूँ कि मेरी सेवा उस वक्त प्रारंभ हुई थी। और वर्ष 2005 में सर आपको तो ध्यान ना होगा, लेकिन महामहिम राज्यपाल के हाथों आपने मुझे उत्कृष्ट कर्मचारी का अवार्ड दिलाया था सर। आज मैं उस चीज़ को याद कर रहा हूँ और आपके प्रति श्रद्धावनत हूँ। इस प्रकार से हमारी सेवा आगे बढ़ती गई। 2007 के बाद साहब जबलपुर पे आए और साहब का 2 कार्यकाल जबलपुर पे रहा। हम सभी जानते हैं कि जेल, जैसा कि हमारे आदरणीय अशोक सिंह साहब ने कहा, कि ये एक उजाड़ था। हमारा केंद्रीय जेल जबलपुर एक उजाड़ था। केवल 2 खंड थे जहां एक वार्डों में 250 बंदी रहा करते थे। आज इस जबलपुर को आप देखें तो पाएंगे कि कण कण में साहब के कर्म का लक्षण, कर्म का प्रतिफल दिख रहा है। आज हमें कहीं कीचड़ नहीं मिलता। जब हम यहाँ से अपनी रवानगी अंदर की लिए करते हैं तो जो इंटरलॉकिंग टाइल्स बने हैं, सड़कें बनी हुई हैं, सब साहब ने बनवाया। आज जो हम आज़ाद हिंद खंड में जाते हैं, जहाँ पे हमारे लगभग 700 बंदी रह रहे हैं, उसे भी साहब ने प्रारंभ करवाया। तो ऐसे न जाने कितने सारे कार्य सर आपने किए। आज आपका विदाई समारोह है, तो आज आप अपने साथियों के लिए क्या कुछ बोलना चाहेंगे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल जबलपुर से इस टेन्योर का 3 वर्ष का सेवा काल पूर्ण करने के बाद मैंने 1 जनवरी 2021 को मैंने ये निर्णय लिया कि मेरी अब 61 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी है। अब मुझे शिक्षक सेवानिवृत्ति लेना चाहिए और अब शासकीय सेवा के बाद हमको जनहित के काम में लगना चाहिए और मैंने शिक्षक सेवानिवृत्ति ले ली है। इसी उपलक्ष्य में आज इस जेल की वर्तमान जेल अधीक्षक सुश्री शेफाली तिवारी ने मेरा विदाई समारोह रखा है। ये भावुक क्षण होते हैं। 33 वर्ष मैंने जीवन के इस विभाग को दिए हैं। आज मैं इससे विदा हो रहा हूँ। मैं अपने युवा अधिकारियों से एक ही बात कहना चाहता हूँ। मैंने इस जेल में जो काम करके सीखा है, जेल से अच्छी मानव सेवा का कोई स्थान शायद शासकीय सेवा में दूसरा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ वो पीड़ित वर्ग होता है जिससे पूरी दुनिया नफरत करती है। लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि जो भी व्यक्ति जेल में आता है वो माँ के गर्भ से अपराधी पैदा नहीं होता है, परिस्थितियाँ उसको अपराधी बनाती हैं। अगर उसको बेहतर परिस्थितियाँ मिले तो निश्चित रूप से वो पुनः परिवर्तित हो सकता है। तो मेरा सभी युवा अधिकारियों को यही आग्रह है, यही आह्वान है कि वो अपनी इस जेल सेवा को इस रूप में करें कि वो मानव सुधार के लिए आए हैं और ये बहुत पुनीत कार्य है।